जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। साथियों, अगर आपने 10th पास कर लिया है, आपके पास 10th का सर्टिफिकेट है या आपने पास कर लिया है, रिजल्ट आ चुका है आपका, तो ये जॉब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि आपको भारतीय सेना के एक हिस्से में काम करने का मौका मिल सकता है सिर्फ आपके 10th पास करने से। अगर आप किसी जीडीएस जैसे फॉर्म का जो है रिक्रूटमेंट देखते हैं, तो मेरी आपको सलाह है कि आप इस फॉर्म को भी जरूर समझें, जानें और दूसरों को भी बताएं कि बच्चों, इस तरह का कोई फॉर्म होता है जिसमें भारतीय सेना में आपको काम करने का, सेवा देने का मौका मिल सकता है। क्या है पूरा प्रोसीजर, कैसे इसमें आप सिलेक्शन पा सकते हैं, कौन कौन से प्रोसेस से होकर आपको गुजरना पड़ता है, फॉर्म कब कब आते हैं, क्या है पूरा तरीका। आइए जल्दी से वीडियो में शुरू कर लेते हैं। तो साथियों, मैं हूं इम्तियाज और आपका स्वागत करता हूं आपके एक नए वीडियो में, जहां मैं बात करने वाला हूं एसएससी जीडी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2024-25 के बारे में। अगर आपने 10th पास कर लिया, जैसा भी मैंने इंट्रो में बताया और थंबनेल में आपने पढ़ भी लिया होगा कि अगर आपने 10th पास कर लिया है तो आपको यहाँ जॉब मिलने वाली है। और एसएससी जीडी है क्या, ठीक है। देखिए, एसएससी जीडी एक बहुत ही ब्रॉड एक ग्रुप है जिसमें से सिलेक्शन पाने के बाद आप अलग अलग विभागों में अलग अलग विभागों में देश की सेना के अलग अलग सेक्शन में आप अपनी सेवा दे सकते हैं। वो कौन कौन से विभाग हैं, ये मैं आपको वैकेंसी डिटेल वाले सेक्शन में बताने वाला हूं। इस वीडियो में आपके साथ चर्चा करूंगा कि किस तरह आपकी कितनी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि आप ये फॉर्म भर पाएं और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एसएससी जीडी का रिटन सिलेबस क्या होता है, कैसे आप आसानी से इसको क्रैक कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी पीटी क्या होता है, मतलब हाइट वगैरह में कैसे क्या आपको जो है मेजर करना होता है। तो ये सारी चीजें आइए शुरू कर लेते हैं। देखिए, अगर बात करें एसएससी जीडी कांस्टेबल की, तो ये जो एक पद है वो भारतीय सेना के अलग अलग हिस्सों में एक कांस्टेबल का पद होता है और ये लगभग 1-1.5 साल या 2 साल में वैकेंसीज आती रहती है। पिछले 3 सालों में ये 2 बार वैकेंसीज अभी तक आ चुकी हैं, ये फिर से आ चुकी हैं और इसकी डिटेल आपको अब पता चल रही है। अगर आपने ये फॉर्म भरना है तो पूरी डिटेल समझिए, या आप अगर बड़े भाई हैं अपने छोटों के लिए तैयारी कराना चाहते हैं तो डिटेल को भी समझिए, या आप ऐसा है जो आप समझ रहे हैं और अपने दूसरों को बताना चाहते हैं तो भी आप समझिए, उसको शेयर करिए। देखिए, इसमें क्या होता है कि जैसे अप्लाई करना होता है ना, तो डेट आती है, जैसे इस बार डेट आई है 5 सितंबर 2024 से फॉर्म ऑनलाइन हो चुके हैं। इसकी लास्ट डेट है 14 अक्टूबर 2024, यानी कि लगभग आपको यहाँ पर मिल रहा है 1 महीने से ज्यादा फॉर्म भरने के लिए। अगर मान लीजिए फॉर्म भरते वक्त, चूंकि ऑनलाइन फॉर्म भरना है और आपसे कोई गलती हो जाती है, तो आप 5, 6 और 7 नवंबर को अपनी गलती सुधार सकते हैं फॉर्म को दोबारा फिल करके। क्योंकि अगर कोई डिटेल आपने गलत भर दी और इसके बाद देखते हैं आपका एक सिलेक्शन प्रोसेस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है जिसको डीवी कहते हैं, उसमें क्या होता है कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट फिल किए हैं ऑनलाइन, जो टिक किया है, वो सब आपको दिखाना होता है। यहाँ कोई गलती हो गई तो फिर आपको वही दिखाना पड़ेगा जो आपने भरा है, वरना आपका सिलेक्शन रद्द कर दिया जाएगा। इसीलिए यहाँ पर एसएससी क्या करता है, आपको एक मौका देता है अपनी गलती सुधार लेने का। उसके बाद एग्जाम कब लगा हुआ है इसका रिटन का, वो लगभग जनवरी और फरवरी की किसी एक डेट में आपको देखने को मिलने वाला है। मतलब आपके पास अभी से, अगर आप सितंबर से काउंट करें तो लगभग आपके पास यहाँ पर 5-6 महीने से ज्यादा का समय है, आसानी से जॉब आप पा सकते हैं। फी की बात करें तो जनरल और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर फीस जो रखी गई ओबीसी के लिए वो 100 रुपए रखी गई है। लेकिन अगर आप SC ST हैं तो आपके लिए कोई फी पे नहीं करनी। वही अगर आप फीमेल हैं किसी भी कैटेगरी से, तब भी आपको यहाँ पर कोई फी नहीं पे करनी होगी। फ्री ऑफ कॉस्ट आप ये फॉर्म भर सकते हैं, खुद मोबाइल से भर सकते हैं। मैं आपको फॉर्म भी भर के दिखाऊंगा अगले वीडियो में। एज की बात करें तो अगर आपने एज 18 साल पूरी कर ली है तो आप यहाँ फॉर्म भर सकते हैं, और 23 साल आपने पूरी नहीं की है तो फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एज रिलैक्सेशन का भी ऑप्शन है। अगर आप 3 साल की छूट चाहते हैं तो आप कैटेगरी आपकी ओबीसी होनी चाहिए, और आप 5 साल की छूट चाहते हैं तो आपकी SC ST होनी चाहिए। एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पर छूट है 3 साल की, और यहाँ पर करीब और रिलैक्सेशन एज में मिल रहा है अगर आप गुजरात राइट्स या सिख राइट्स में जो है विक्टिम है, तब भी यहाँ पर आपको छूट मिल रही। प्लीज नोटिफिकेशन को पूरा जरूर पढ़ लीजिएगा, मैं टेलीग्राम चैनल पर इसको डाल दूंगा। सैलरी की बात करें तो यहाँ पर सैलरी जो आपको लगभग 18,000 से लेकर 57,000 56,900 के आसपास सैलरी यहाँ पर
मिलती है। तो अच्छी खासी सैलरी भी है, भारत सरकार की नौकरी है ये। सिलेक्शन कैसे होगा, ये सिलेक्शन प्रोसेस में जान लेते हैं हम लोग। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपको यहाँ पर रिटन एग्जाम फेस करना होगा सबसे पहले। उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। फिर उसके बाद आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा कि आप सेना में काम करने लायक हैं भी या नहीं, हाइट वगैरह आपकी है या नहीं, है मेडिकल होगा आपका। उसके बाद आपका मेडिकल होगा, और मेडिकल होने के बाद यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पर भरे थे, लगाए थे, वो आपको दिखाने होंगे और आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा साथी। लेकिन इसके बाद की डिटेल भी आपको जाननी चाहिए। वो डिटेल क्या है कि एसएससी जीडी रिटन एग्जाम का भाई पैटर्न क्या है, क्या क्या आपको यहाँ पर पढ़ना है, क्या क्या आपको नहीं पढ़ना है, कौन कौन से क्वेश्चन आपके आएंगे। देखिए, रीजनिंग से आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, जीके जीएस से 20 क्वेश्चन आएंगे, मैथ से 20 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश या हिंदी एक चुननी होगी आपको जिससे भी 20 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए साथियों, वो हो गए आपके 80 क्वेश्चन। 80 क्वेश्चन हो गए आपको। यहाँ पर एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर मिल रहे हैं, तो इस तरह आपको 20 क्वेश्चन में 40 नंबर मिलेंगे हर एक सेक्शन में। तो इस तरह आपके कितने हो गए, यहाँ पर आपके हो गए 160 नंबर हो गए आप, ठीक है, 60 मार्क्स हो गए यहाँ पर, ये भी कह सकते हैं आप। 60 मिनट आपको मिल रहा है। इन 80 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 1 घंटा भी दिया जा रहा है। 80 क्वेश्चन 1 घंटे के अंदर, और 1/4 नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर। मतलब अगर आपने 4 सही जवाब दे दिए गलत, 4 मतलब गलत जवाब दे दिए, तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा सही वाले से। क्लियर, समझ में आ गई बात, ठीक है। अब आते हैं पीईटी एलिजिबिलिटी टेस्ट। यहाँ पर क्या है पीईटी, मतलब फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। देखिए, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट में आपकी हाइट को, चेस्ट को और रनिंग को देखा जाएगा। अगर आप इसमें पूरे बैठते हैं, फिट हैं, तो आपको सेना में नौकरी करने का मौका मिलेगा। वो क्या क्या तरीका है देखिए। मेल जनरल ओबीसी एससी की कहानी अलग है, एसटी की कहानी थोड़ी अलग है, और फीमेल की भी कहानी अलग है। वो सारी कहानी मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ, समझिए, सारे रूल समझाता हूँ। अगर आप मेल जनरल ओबीसी और एससी कैटेगरी से हैं, तो आपकी हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर। अगर आप मेल जनरल ओबीसी एससी कैटेगरी से हैं, और आपका चेस्ट जो होना चाहिए, सीना 80 सेंटीमीटर का होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर का फुलाव होकर 85 सेंटीमीटर तक हो जाना चाहिए। जनरल ओबीसी और एससी के बच्चों को रनिंग करनी होगी 5 किलोमीटर 24 मिनट के अंदर। ये बात हो गई जनरल ओबीसी एससी क्लास के मेल की। अब बात कर लेते हैं एसटी क्लास के मेल की। एसटी क्लास का जो मेल बच्चे होंगे, उनकी हाइट मिनिमम होनी चाहिए 162.5 सेंटीमीटर, 162 सेंटीमीटर, 162 कह सकते हैं। चेस्ट होना चाहिए 76 सेंटीमीटर से लेकर 80 सेंटीमीटर। रनिंग उनको करनी है सेम जो जनरल बच्चों को करनी है, 5 किलोमीटर 24 मिनट में। फीमेल की भी कहानी अलग है, रूल्स अलग है। देखिए, फीमेल अगर जनरल है, ओबीसी है या एससी है, तो उसको ये हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर। अगर एसटी क्लास की फीमेल है, तो उसकी हाइट होनी चाहिए 150 सेंटीमीटर। अगर फीमेल रनिंग की बात करें, तो रनिंग उसको 1.6 किलोमीटर में रनिंग 1.6 किलोमीटर रनिंग करनी है, वो भी 8.5 मिनट में। उसी जगह अगर फीमेल एसटी क्लास की है, तो उसकी जो रनिंग होगी 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में। सेम, मतलब रनिंग सबकी सेम है, हाइट में डिफरेंस आया है। अब मैं आपको बताता हूँ वैकेंसी डिटेल के बारे में कि पूरी कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, और आप जो है वैकेंसीज कहाँ कितनी निकली हुई हैं, ठीक है। तो अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि ये आपको वैकेंसी की डिटेल दिख रही है, इसको देखिए। देखिए, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर, एसएसबी, एनसीबी, इन सभी सेक्शन में वैकेंसी निकली हुई है, और आप यहाँ पर सेवा देने वाले हैं सिलेक्शन होने के बाद। तो टोटल वैकेंसीज कितनी है, 39,481। कितनी है, 39,481 यहाँ पर वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर हम एससी क्लास की। जो बीएसएफ में अगर देखें तो 13,306 वैकेंसीज हैं, सीआईएसएफ में 6430 वैकेंसीज हैं, सीआरपीएफ में मेल कैटेगरी की बता रहा हूँ 11,299 वैकेंसीज हैं, एसएसबी में 819, आईटीबीपी में 2564, एआर में 1148, एसएसएफ में 35 और एनसीबी में 11। टोटल मेल के लिए हो गई यहाँ पर वैकेंसीज हो गई हैं आपकी कितनी,
ये हो गई आपकी 35,612। फीमेल की देख लें अगर यहाँ पर, तो फीमेल में जो वैकेंसीज आई हैं वो 2368 है बीएसएफ में, 715 है सीआईएसएफ में, 242 है सीआरपीएफ में, और एसएसबी में कोई भी वैकेंसी फीमेल के लिए नहीं है, और आईटीबीपी में 453, एआर में 100, एसएसएफ में कोई भी वैकेंसी नहीं है, और एनसीबी में देखें तो यहाँ पर 11 वैकेंसीज टोटल यहाँ पर आपको बनती है। तो इस तरह देखेंगे टोटल हो जाती है 38,069। तो आप टोटल काउंट करेंगे 3,869, तो इस तरह काउंट करेंगे पूरी हो जाती है 39,481। तो टोटल वैकेंसी कितनी है? 39,481। अच्छी खासी पोस्ट है, लगभग 40,000 के आसपास यहाँ पर पोस्ट हैं जो कि अच्छी मानी जाती हैं, ज़्यादा मानी जाती हैं। वैकेंसी की जो है जो उम्मीदें हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर आप इस एलिजिबिलिटी में फिट बैठते हैं तो फटाफट फॉर्म को ज़रूर भर दीजिए, फॉर्म रनिंग में है। वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। किसी तरह की कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, किसी तरह के फोटो, किसी तरह का स्क्रीनशॉट, लिंक वगैरह सेंड करने में वहाँ से आपको पाने में आसानी होगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ आपको मैं सिखाने वाला हूँ फॉर्म आप कैसे भरेंगे, कैसे फॉर्म को भरना है ये मैं आपको खुद फॉर्म भर के सिखाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।